गांधी जयंती के अवसर पर आज कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने अजमेर के गांधी भवन पहुंचकर गांधी जी को श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यकर्ताओं ने गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनके आदर्शों को याद किया और उनके बताए गए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। इसके साथ साथ कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को भी उनकी 121वीं जयंती पर याद किया और उनके योगदान को नमन करते हुए शास्त्री नगर स्थित शास्त्री गार्डन में उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस मौके पर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विजय जैन, डेयरी अध्यक्ष रामचंद्र चौधरी, कांग्रेस प्रत्याशी महेंद्र सिंह रलावता और कांग्रेस प्रत्याशी दक्षिण द्रौपदी कोली समेत बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। याद रखेगा हिंदुस्तान, शास्त्री जी का ये बलिदान याद रखेगा हिंदुस्तान, शास्त्री जी का ये बलिदान याद रखेगा हिंदुस्तान। देश के नेता कैसे हो लाल बहादुर शास्त्री जैसे हो, देश के नेता कैसे हो लाल गांधी जैसे हो, देश के नेता कैसे हो शास्त्री गांधी जैसे हो। जय जवान जय किसान जय जवान। प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी की आज जन्म जयंती पर अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से उन्हें पुष्पांजलि अर्पित कर संकल्प लिया कि शास्त्री जी के बताए हुए मार्ग पर हम चलकर, जिस तरह आज वर्तमान परिस्थिति में विपरीत मार्ग पर चल रही है सरकारें और लोगों को गलत दिशा में ले जा रही है, हम उनसे भी निवेदन करते हैं कि गांधी जी और शास्त्री जी के बताए हुए मार्ग पर चलकर इस देश को सुदृढ़ बना सकें और देश को विकसित और एकता अखंडता देश की बनाए रखें। यही हमने आज यहाँ संकल्प लिया है। एक बार पुनः जो है शास्त्री जी के चरणों में शत नमन बंदन। त्याग, तपस्या और बलिदान को न केवल हिंदुस्तान मानता है, पूरी दुनिया मानती है। आइंस्टाइन जिसने एटम बम बनाया वो भी महात्मा गांधी जी के जो फॉलोअर थे। एटम बम बनाने के बाद में उन्होंने कहा कि मुझे गांधी जी का जो है इतने त्याग, तपस्या और बलिदान का पता लगता तो मैं एटम बम बनाता ही नहीं। इसलिए मेरा कहना है कि हम सब कांग्रेस जिनको महात्मा गांधी जी के बताए हुए पद चिन्हों पर चलना चाहिए और सब जो है एकजुट एक साथ रहकर कांग्रेस संगठन को मजबूत बनावे। धन्यवाद। जयंती के अवसर पर और आज लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जो दिवस है उसके अवसर पर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विजय जैन जी की अध्यक्षता के अंदर महात्मा गांधी जी की मूर्ति के सामने तमाम कांग्रेस जनों ने इस बात की शपथ ली है, इस बात का आज यहाँ से संदेश लेके जा रहे हैं कि महात्मा गांधी जी ने देश को आज़ाद कराने के लिए, देश की अखंडता के लिए और देश को 200 साल की गुलामी से मुक्त करने के लिए 40 साल तक कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व किया, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष भी रहे और जितने आंदोलन चले उन आंदोलनों के अंदर अगुवाई के रूप में महात्मा गांधी जी का रहा। और लोगों ने आज एक ही बात कहना चाहूँगा कि आज पूरा विश्व, एक जगह दो जगह नहीं, 103 देशों के अंदर महात्मा गांधी की मूर्तियाँ स्थापित है और महात्मा गांधी अतीत भी थे, महात्मा गांधी वर्तमान भी है और महात्मा गांधी आने वाला भविष्य भी है। हम महात्मा गांधी जी के पद चिन्हों पर चलते हुए उनके मार्ग पर चलकर देश के अंदर लोकतंत्र को, संविधान को बचाने के लिए काम करेंगे। इस मौके पर महात्मा गांधी जी की जयंती के साथ साथ एक मैं व्यक्तिगत रूप से मेरे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विजय जैन साहब को भी जन्मदिन की बधाई देना चाहता हूं कि इनका जन्मदिन भी आज है। इनको भी जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामना। आज हम लाल बहादुर शास्त्री जी की 121वीं जयंती के उपलक्ष्य में यहाँ आए हैं। सभी लोग लाल बहादुर शास्त्री जी की जो नीति थी और जो एक सरल स्वभाव के प्रधानमंत्री इस देश के रहे और उन्होंने इस देश में ये लोगों को ये किया कि अगर देश आत्मबल रहे तो कैसे रहे। जब एक बार अनाज की बहुत ज़्यादा किल्लत हो गई तो उन्होंने कहा हमें किसी पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए। उन्होंने उस दिन पूरे देश को आह्वान किया कि हमें एक दिन का अगर हम व्रत करते तो हमारे इतने टन गेहूँ हमारे बचेगा तो हम लोग गरीबी के लोगों को भी दे सकते हैं और हम ये अनाज के ऊपर दूसरे देशों पर निर्भर नहीं रहेंगे। तो इसी तरह की उनकी बहुत सारी ऐसी नीतियां रही जो इस गरीब परिवार के लिए बहुत उपलब्धि रही और इस देश और उन्होंने जय जवान और जय किसान का नारा इसीलिए दिया। उन्होंने इस देश को बचाने के लिए जवान हमेशा तत्पर रहते हैं और किसान इस देश को क्योंकि किसान ही है इस देश को बचाने के लिए और किसान भारत एक किसान प्रधान देश है, इसलिए जय जवान जय किसान का उन्होंने नारा दिया। ऐसे महान आत्मा को हम नमन करते हैं और उनको श्रद्धांजलि देते हैं। आज 2 अक्टूबर को गांधी जी का भी जन्मदिन है और गांधी जी ने भी इस देश को आज़ादी के लिए बहुत सारे संघर्ष किए
और सत्य अहिंसा के मार्ग पर चलकर इस देश को आजाद करवाया। महात्मा गांधी को बापू की उपाधि दी गई और उस देश में हम रह रहे हैं जो हमारे बापूजी ने सत्य अहिंसा का मार्ग बताया और सच्चाई की मार्ग पर चलने का बताया। जो आज हमारे राहुल गांधी जी, महात्मा गांधी जी, शास्त्री जी के पद चिन्हों पर चलकर ही सत्य के मार्ग पर चल रहे हैं और किसी से डरते नहीं है, निडर है। इसी प्रकार हम कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता निडरता से इस देश की सेवा कर रहे हैं और जो बेईमान है उनका मुकाबला कर रहे हैं। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम। नेशनल स्पोर्ट्स अजमेर, जहां आपको मिलेंगे सभी प्रकार के खेल के ब्रांडेड सामान व खेल के ब्रांडेड कपड़े जैसे ट्रैक, एसिक्स, एसएस, एसजी, निव्या, कॉस्को आदि, वो भी वाजिब दाम में। नेशनल स्पोर्ट्स में हम ग्राहक सेवा के उच्चतम स्तर और उच्चतम उत्पाद की पेशकश करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। विशेष आकर्षण स्विमिंग कॉस्ट्यूम्स पर खास ऑफर। एक बार अवश्य पधारें, आपकी संतुष्टि हमारा अंतिम लक्ष्य है। तो चले आए नेशनल स्पोर्ट्स, पता ब्यावर रोड, मार्टिनल ब्रिज के पास, अजमेर।